गुरु प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी के बारे की बात है, एक गाँव में एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी सात संगत जी उस गाँव में रहते थे, साथ साथ गाँव वासियों को भी सत्संग भजन सिमरन से तत्पर जोड़े रखने का हर संभव प्रयास में लगे रहते थे। सत्संग जी महात्मा जी जो थे काफ़ी नेक दिल इंसान थे, काफ़ी अच्छे स्वभाव से थे। सत्संग जी किसी को जो है भला बुरा नहीं कहते थे, क्योंकि महात्मा का हृदय जो होता है वो नवनीत हृदय होता है। सत्संग जी उनके अंदर जो है कोई इच्छा नहीं होती है। सत्संग जी वो मधुर व्यवहार जो था, तो सत्संग जी मधुर व्यवहार के कारण महात्मा जी का नाम जो है अदर गाँव में भी लिया जाता था कि महात्मा जी अच्छे विचार से है, व्यवहार से है, सभी को नेक दिल नेक रहने के लिए सुझाव देते हैं। तो सत्संग जी एक दिन की बात है, उसी गांव में एक व्यक्ति था जो काफ़ी क्रोधी था। उसके अंदर काफ़ी झिझकपन था। सत्संग जी छोटी मोटी बातों पर भी जो है उलझ जाता था, न जाने अनजाने में बहुत सारे गलती भी कर देते थे। तो सत्संग जी गलती करने के बाद जो है उसे पछतावा भी होता था कि हम गलती बेकार कर दी, ये गलती हमें नहीं करना चाहिए था। सत्संग जी बाद में पछतावा भी होता था। एक दिन सोचा कि क्यों ना महात्मा जी के पास जाकर जो है, महात्मा जी के स्वभाव जो इतने सुंदर है, मधुर है, आखिर उनका क्या रहस्य है, उनके बारे में जाना जाए और उनको अपने जीवन में उतारा जाए। सत्संग जी मन में विचार किया और महात्मा जी के पास चल दिए गए। महात्मा जी के पास सत्संग जी महात्मा जी के चरण को स्पर्श करके बोले, महात्मा जी आपके पास हम एक बात लेकर आए हैं। मेरे अंदर जो है काफ़ी झिझकपन है, काफ़ी क्रोध है, न जाने अनजाने में बहुत सारे गलती हम कर देते हैं। आप जो है आपकी जो व्यवहार है, आपके इतने अच्छे व्यवहार, मधुर व्यवहार जो बनाए रखे हैं, आप किसी पे ना ही क्रोध करते हैं, ना ही किसी तरह का कोई इच्छाएं हैं आपके अंदर। क्या रहस्य है, आखिर क्या कारण है, आपके अंदर कोई ऐसा गुण है जो आप हमें बता सकते हैं, हम भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सत्संग जी महात्मा जी बोले, मुझे तो अपने रहस्य के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ, तुम्हारे रहस्य के बारे में बता सकता हूँ। सत्संग जी वो व्यक्ति जो था बोला, ठीक है महात्मा जी, अगर आप कोई रास्ता बता दे तो वही बहुत अच्छा होगा। सत्संग जी महात्मा जी बोले, कोई रास्ता तो नहीं है, तुम्हारे रहस्य के बारे में मैं यही बता रहा हूँ कि तुम अगले हफ्ते जो है मरने वाले हो। क्योंकि सत्संग जी महात्मा जी पहले से जानते थे उस व्यक्ति को कि वो क्रोधी है, लोभी है, उसके अंदर काम काज ये सब का इच्छाएं जो भी है वो सभी बसे हुए हैं। तो सत्संग जी महात्मा जी उसी हिसाब से बोले कि तुम अगले हफ्ते मरने वाले हो। अब तो सत्संग जी वो व्यक्ति काफ़ी दुखी हो गया। महात्मा जी बोल दिए ऐसा बात, अगर कोई ऐसे एगी दुगी आदमी बोलते तो हम मजाक में भी टाल देते हैं। अब महात्मा जी खुद अपने मुख से बोल रहे हैं तो उसको हम कैसे काट सकते हैं। अब तो सत्संग जी वो व्यक्ति काफ़ी उदास हो गया। अब तो गुरु जी के पास बोलने लगे, महात्मा जी हकीकत बात है। बोला, हाँ हकीकत बात है। अब तो सत्संग जी उदास होकर जो है सोचा कोई बात नहीं, अब तो महात्मा जी बोले तो हकीकत ही होगा। गुरु का आशीर्वाद लेकर, महात्मा जी का आशीर्वाद लेकर सत्संग जी वो फिर अपना घर चला गया। सत्संग जी घर गया, वहाँ देखा उदास सा बैठा हुआ था। अब कोई भी आता था सत्संग जी तो बिल्कुल अच्छे व्यवहार से बात करते थे, कि सभी से प्रेम से बात करते थे। कोई क्रोध, कोई मतलब उसके अंदर कोई था ही, लगता नहीं था कि उसके अंदर कोई क्रोध था, क्योंकि सत्संग जी वो जो है उसे हकीकत पता चल गया था कि अब हम मरने वाले हैं, तो किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर क्रोध करके हम क्या करेंगे। सत्संग जी वो ज़्यादातर समय जो है प्रभु भक्ति में ही लगा देते थे। अब तो सत्संग जी वो लग रहा था कि एक संत के भेष में आ गए हैं। किसी से मतलब कोई लेना देना था ही नहीं, कोई क्रोध उसके अंदर था ही नहीं, सभी से प्रेम से बात करना ही रहता था सत्संग जी। कोई व्यवहार गलत था ही नहीं। कोई अगर सत्संग जी गलती भी हो जाता तो तुरंत माफ़ी मांग लेता। सत्संग जी देखते देखते जो है अब तो सप्ताह पुरने वाला था। महात्मा जी जो बोले थे एक सप्ताह के अंदर तुम मर जाओगे, अब तो सप्ताह होने ही वाले थे। सोचा कि एक बार जो है आखिरी बार जो है महात्मा जी का दर्शन कर ले, आशीर्वाद ले ले, फिर तो मरना ही है। सत्संग जी महात्मा जी के पास गए, बोले महात्मा जी अब तो एक सप्ताह पुरने वाले हैं, आप मुझे लास्ट में आशीर्वाद दे दीजिए। सत्संग जी महात्मा जी बोले कि आशीर्वाद तो देंगे, जो है यह आशीर्वाद जो है मेरा आशीर्वाद वो तो हरदम तुम्हारे साथ है। अब तुम ये बताओ ये 7 दिन जो है कैसा बीता, पहले ये बताओ तुम। सत्संग जो तुम पहले से नाराज़ था। महात्मा जी जो प्रश्न किए उसका जवाब दिए, नहीं महात्मा जी हम किसी से जो है कोई अपशब्द नहीं बोले, किसी से क्रोध से बात नहीं किए, अच्छे स्वभाव से सभी से बात किए, सभी से प्रेम से बात किए, क्योंकि एक सप्ताह ही था मेरे पास, एक सप्ताह के बाद तो हमें मर जाना था, मर जाना है, इसलिए हम किसी से
उलझता हुआ बात नहीं की, सभी से प्रेम से बात किए, मेल जुल से बात की, अच्छे स्वभाव से बात किए, किसी का दिल भी नहीं दुखाएं। अगर कोई हमसे गलती भी हो जाता तो क्षमा मांग लिए। सात संगत जी, महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोला कि यही तो मेरे अच्छे व्यवहार जो है, यही तो मेरा रहस्य है, यही मेरा रहस्य है। सात संगत जी, महात्मा जी उसको समझाने लगे कि मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, यह कभी भी मर सकता है, इसलिए हम हर किसी से प्रेम करें, हर किसी से प्रेम पूर्वक बात करें, अच्छे स्वभाव करें, नेक दिल रखे, ईमानदारी रखे। सात संगत जी, महात्मा जी समझाने लगे उसे, यही अच्छे व्यवहार, यही जो है मेरे अंदर का रहस्य है, अच्छे व्यवहार और नेक दिल, ईमानदारी, प्रेम पूर्वक सभी से बात करना, प्रेम पूर्वक रहना, यही मेरा रहस्य है। सात संगत जी, वो व्यक्ति जो है समझ गया कि महात्मा जी उसे जीवन का पाठ पढ़ा रहे थे, मृत्यु का भय दिखाकर उसे जीवन का पाठ पढ़ा दिए, और सात संगत जी उसे जो है सत्य का पहचान भी करा दिए। सात संगत जी, वास्तव में हमारे पास भी 7 दिन ही बचे हैं, सोचना होगा। सात संगत जी अगर सोचेंगे कि हम कल से कोई काम करें ना, परिवर्तन आज से आरंभ होना चाहिए। सात संगत जी, सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है, आप जी का काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। सात संगत जी, दास के साथ लार प्यार बनाए रखना। सात संगत जी, अगर आप जिस भी संत महात्माओं को यह वीडियो क्लिप अच्छा लगा हो तो सात संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें, और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी, आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्य निरंकार, कोटि कोटि धन्य निरंकार।